दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के लिए 1746 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। और आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए वैकेंसीज निकली है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, क्या फिजिकल डिटेल आपकी रहने वाली है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फीस पेमेंट करते हुए आपको कैसे फॉर्म फिल करना होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से पंजाब पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग की ओर से कांस्टेबल के लिए 1746 वैकेंसीज निकली हुई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। लास्ट डेट 13 मार्च 2025 है। आप जल्द से अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च रखी गई है। 19,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा आपकी रहेगी। फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए है। EX सर्विसमैन ESM जो पंजाब स्टेट के है केवल, या LD ESM के लिए 500 रुपए फीस है। SC ST ऑल स्टेट के लिए और BC जो पंजाब स्टेट के है केवल, और EWS कैंडिडेट के लिए 700 रुपए फीस है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, स्टेज सेकंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, और स्टेज थर्ड डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। पंजाब पुलिस .gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। पंजाब पुलिस की ओर से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदन करने की डेट दे दी गई है और हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आवेदन करने का लिंक भी दिया गया है। इस पर क्लिक करते हुए आप डायरेक्टली लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की वैकेंसीज मेल फीमेल के लिए दी गई है। इसी तरह से आर्म पुलिस कैडर की वैकेंसीज आपको मेल फीमेल दोनों के लिए दे दी गई है। उसके बाद में इस PDF को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा तो सैलरी डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, नेशनलिटी, एज लिमिट की डिटेल और एज रिलैक्सेशन की भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से टेबल से फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पर आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए पैटर्न आपको दिया गया है, पूरा पैटर्न रीड आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आप बाकी की जानकारी भी रीड आउट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की जानकारी दी गई है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट मेजरमेंट, सभी जानकारी आप इस टेबल से रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करते हुए। इसी तरह से यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का भी प्रोसीजर दिया गया है। इस PDF में आप देख सकते हो
फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, आवेदन करते समय फीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको और कैसे अपलोड करने होंगे, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसमें आप देख सकते हो फोटो का साइज 80 केबी से 200 केबी रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में, सिग्नेचर का साइज 80 से 200 केबी रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है। आप लॉगिन की टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें और फिर वहां से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए भी आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडेट ऑफ पंजाब पुलिस 2025 के सामने प्लस के निशान पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिंक आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आपको एडवर्टाइजमेंट और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई गई है। आप इन्हें भी ओपन करके पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से भी आप टू रजिस्टर के सामने क्लिक है लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन कर सकते हो, या फिर टॉप पर ही आप यहाँ पर रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, अगर है नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका ये नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है 10वीं क्लास के बाद, अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है 10 डिजिट का। वही मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करके रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इनके सामने आपको इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कांस्टेबल की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर आपको क्रिएट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस दें, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडो हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें। फिर आपसे पूछा गया है आपकी नेशनैलिटी, आप यहाँ पर इंडियन ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट की डिटेल देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने इशू किया है, जैसे कि पटवारी या फिर तहसीलदार, आप उस डेजिग्नेशन का यहाँ पर नाम एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको वो इशू कब हुआ है, आपका कैटेगरी
सर्टिफिकेट वो डेट आप सिलेक्ट कर ले, उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, अगर है तो उस पैलेस का नाम एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पैन कार्ड आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर यहाँ पर शो करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें। आपके पैन कार्ड पर आपका जो नाम है वो यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दूसरा ऑप्शन है, आप ड्राइविंग लाइसेंस आईडी प्रूफ के तौर पर यहाँ पर शो करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर ऐसे ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दें। ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आप एंटर करें, कब तक वो वैलिड है वो डेट आप सेलेक्ट कर लें और अगर आप इसे भी आईडी प्रूफ के तौर पर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसे नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड। आप जिस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करना चाहते हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन के सामने यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें। यहाँ पर आपको फिर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ई-एक्स सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें। फिर यहाँ पर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वहाँ पर भी आपको ई-एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सिलेक्ट करना होगा और अगर आप ई-एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत हैं, एम्प्लॉई हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसकी डिटेल दें, जैसे कि कब आपने सर्विस ज्वाइन की है और फिर यहाँ पर आपके पास एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है उस डिपार्टमेंट का। इस भर्ती में अगर आप रिक्रूट हो जाते हो तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने के लिए, अपनी जॉब करने के लिए, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर है एनओसी सर्टिफिकेट तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप कार्यरत हैं और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आपके ऊपर कभी कोई एफआईआर की गई है या आपको कभी अरेस्ट किया गया है, अगर किया गया है या फिर एफआईआर हुई है तो उनकी डिटेल आप दें, नहीं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने होंगे। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है, आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस की इस ऑप्शन में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइड यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, प्लस यहाँ पर आपके पास 10वीं क्लास में पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन आपने पंजाबी लैंग्वेज में पास किया होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10वीं में पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पे थी, अगर है यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है पंजाबी लैंग्वेज का, जो आपके पास थी कंपलसरी सब्जेक्ट थी मैट्रिकुलेशन में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम दें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, स्कूल का नाम दें। फिर यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स सीजीपीए या फिर ग्रेड यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपका जो 10वीं का रिजल्ट था उसमें आपके मार्क्स परसेंटेज में आए थे या फिर सीजीपीए में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आप बोर्ड का नाम दें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, स्कूल का नाम दें जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है,
अपना यहाँ पर मार्किंग सिस्टम बताएं, आपके जो मार्क्स आए थे वो परसेंटेज में थे, सीजीपीए में थे या फिर ग्रेड में। ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर हैं तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आएगी। फिर आप पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल आप दें, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैडरे प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर किस कैडरे में रिक्रूट होने के बाद जॉब करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडरे या फिर आर्म पुलिस कोर कैडरे। आप जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर उसे फर्स्ट नंबर पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और सेकंड नंबर पर आप जिसे प्रेफरेंस देंगे उसे सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शनल के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और कैडरे प्रेफरेंस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट कैडरे प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। गाइस यहाँ पर आप अगर सक्सेसफुली रिक्रूट हो जाते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको यहाँ पर 15 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप 15 के 15 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर देना चाहते हैं प्रेफरेंस तो उसे सेकंड पर। इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर सेट कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको क्लिक है टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। यहाँ से आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन चेकआउट कर सकते हो क्या उसके लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो फोटो है वो 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, डीपीआई उसकी 200 होनी चाहिए, डायमेंशन उसका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आपकी गाइडलाइन दे दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके सामने आपको क्लिक है टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर 50 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉ फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने सिग्नेचर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फिर आपको व्यू अपलोडेड फोटो और व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको व्यू कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें, कोई डिप्लोमा है तो उसे अपलोड कर दें, नहीं है तो इन्हें छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये मस्ट है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करें अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अपना कोई ID प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करें और फिर आपने जो अपनी आइडेंटिटी में सिलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। एक सर्विसमैन पंजाबी स्टेट के हैं या फिर LDESM कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST ऑल स्टेट कैंडिडेट और बैकवर्ड क्लास पंजाबी स्टेट ओनली और EWS कैंडिडेट को 700 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट मोड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप PayU या फिर CC एवेन्यू किस मोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं मोड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पेज को और नीचे स्क्रॉल करना है, आई एग्री चेक बॉक्स को भी ओके करना है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप कैसे अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं, वॉलेट के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यूपीआई अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शन में सेलेक्ट करें, आप गूगल पे के थ्रू, फोन पे के या फिर भीम या फिर पेटीएम, कैसे आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और फिर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दें, या फिर आप जनरेट क्यूआर इस ऑप्शन पर क्लिक करें। एक क्यूआर कोड आपको शो होगा, इसे स्कैन करके आप अपना फीस पेमेंट कर लें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल 1746 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।